Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 1 मार्च 2021 को सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, आपको हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई दी और भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए खोज के लिए मनाए जाने वाले विज्ञान दिवस पर हम सभी मिलकर महान वैज्ञानिक की उपलब्धियों पर स्मरण करें, उन्होंने ऐसा कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने PSLV C51 के माध्यम से 19 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसरो की पूरी टीम व सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नित्य नई बुलंदियों को छू रहा है और यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सुदृढ़ प्रमाण है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि उनके महान विचार और आदर्श हमेशा हमारे लिए प्रेरित रहते रहेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रतिदिन पौधा रोपने का भी एक संकल्प लिया है और उसकी कड़ी में सप्तसरणी उन्होंने एक पौधा लगाया और साथ ही प्रदेशवासियों से पौधारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण करने की अपील भी की है। और उन्होंने कहा इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सप्तपर्णी के औषधीय उपयोग की बात किया जाए तो इसकी पत्तियों का मेथनॉल अर्क जो है खुले घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। पौधों में मौजूद जलीय अर्क जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और एलर्जिक प्रतिक्रिया को कम करने में भी काफ़ी प्रभावी होता है। इसी के साथ एथोनोमिक अर्क लीवर को भी स्वस्थ करने में भी ये मददगार होता है। और साथ ही हमारी जो त्वचा होती है उसमें यदि हम इसकी पत्तियों को पीस के लगाते हैं तो हमारी जो त्वचा होती है वो ज़्यादा चमकदार होती है और क्रीम से भी ज़्यादा मुलायम होती है, ऐसा इसके फ़ायदे बताते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी स्थित श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी की कुटी में पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और यह उनकी कर्मभूमि और साधना स्थली भी रही है। आज भी उस पवित्र स्थल पर उनके कठिन तप और विचारों के आनंदमय प्रकाश की सुखद अनुभूति होती है। उनके चरणों में सादर उन्होंने प्रणाम किया और जगत बल्लभपुर जिला हावड़ा में आयोजित जनसभा में उन्होंने सभा को जो है भाषण भी दिए। इसी के साथ उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस और रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद की इस पवित्र धरती को ममता दीदी अपने खून से रंगने और बांटने का काम किया है। बंगाल की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ममता दीदी, आपने सामुदायिक आधार पर अपने आप को बांटने का जो है पाप किया है, इसको बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और इसी के साथ हावड़ा के बरगाछिया में नागरिकों की आत्मीयता के लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। पश्चिम बंगाल में चारों ओर परिवर्तन की बयार चल रही है। ममता दीदी के कुशासन से मुक्ति के लिए बंगाल ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। अब बंगाल में भी कमल का फूल खिलकर ही रहेगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 मई दीदी गई और भाजपा आई। अब कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकती है। बीजेपी बंगाल की सरकार अब पश्चिम बंगाल को अमर सोनार बांग्ला बनाकर ही रहेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में हमारे प्रदेश के आगारोधा गांव की बहन बबीता राजपूत द्वारा झील को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की जो प्रशंसा की है, वो निसंदेह उससे प्रदेश के और देश की हमारी अनेक बहनें प्रेरित भी होगी। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हावड़ा के कोलकाता रोड के मेरे भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का समय अब आ गया है। टीएमसी के भ्रष्टाचार, हिंसा और अत्याचार से मुक्त कर बंगाल के नवनिर्माण के स्वर्ण
स्वप्न को भी हम साकार ज़रूर करेंगे। यह हमारा स्नेह है और आपका आशीर्वाद। हम सब मिलकर एक बने रहना है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल को बदहाली से निकालकर खुशहाली की तरफ ले जाएगी। सोनार बांग्ला का सपना बीजेपी बंगाल का सरकार पूरा जरूर करेगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बंगाल पीसी और भाईपों से परेशान है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अत्याचार की अति हो गई है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मैं आप सभी से अपील है कि कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाई जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की और मन की बात में उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो है अब देश ने उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्जा दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभाग को शामिल किया गया है ताकि उद्योग कॉम्पिटिटिव बने और देश में खिलौने आत्मनिर्भर बने। भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएंगे। खिलौने के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कॉन्सेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। इसके साथ ही हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज़ की ओर से वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को जोड़ने पर बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों को पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतीय खेल खिलौनों की खूबी रही है और उसमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है और मनोविज्ञान भी इसमें शामिल होता है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है। पजल टॉय से रणनीतिक सोच समस्या को सुलझाने की विकसित कोशिश करता है और इसी तरह नवजात बच्चे भी झुनझुने और कई बार घुमाकर सर्कल मूवमेंट को भी करने लगते हैं। खेल से भी बच्चे कई प्रकार की चीज़ें सीख लेते हैं और शिक्षा व्यवस्था भी कई प्रकार से खिलौने की ऊपर ही रही है। उदाहरण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू ही खेल खेल में उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पाठ पढ़ा जाता है। इसी के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं। इसी सोच के साथ अब आगे भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल अभियान शुरू किया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र होगा कैच द रेन व्हील इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ये इसका मूल मंत्र होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे जीवन का भी एक हिस्सा है, एक आस्था है और विकास धारा भी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि हम अपने सपनों के लिए किसी के दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। आज जब मैं देश में युवाओं को इनोवेट स्पिरिट देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदास जी को जरूर गर्व होता होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल साइंस डे पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा आज भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा लाई गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है और उनको इनकी जन्म जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित भी की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पाटन जिले में भी कामराज भाई चौधरी जी के घर में सहजन अच्छे बीज विकसित किए हैं और उन्होंने बधाई भी दी और अच्छे बीजों के लिए उनसे मदद के लिए जो सहेजा पैदा हुआ। उन्होंने कहा क्वालिटी भी आपकी अच्छी है, उपज को भी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भेजकर अपनी आय आप बढ़ा रहे हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंतला वेंकट रेड्डी जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा रेड्डी जी के एक डॉक्टर के मित्र थे जिन्होंने एक बार विटामिन डी और कमी से होने वाली बीमारियों के खतरे के बारे में बताया था और उन्होंने रेड्डी जी से कहा है कि उन्होंने सोचा है कि इस समस्या के समाधान के लिए भी वो क्या कर सकते हैं। आगे के लिए वो रणनीति ज़रूर बनाएंगे और हो सकता है वो इसी महीने गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित करे जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त हो। और इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात के दौरान कही हैं।
इसी के साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 मार्च को बजट जारी किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी इसमें सभी बात कही जाएंगी। तो दोस्तों कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, पूरा बजट का वीडियो रहेगा। इसलिए आप लोग से मैंने हर वीडियो में बोला है, यदि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी नोटबुक और नोट्स को बिल्कुल तैयार करके ही रखिएगा। और जब कल मेरा यूट्यूब पर वीडियो आएगा बजट का तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, क्योंकि यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वो इस बार जो है बजट से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे ही। 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं बजट से, चाहे वो MPPSC का प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको फैक्ट वाइज कवर करना है। मैं सारा कुछ आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी कल। तो दोस्तों कल के वीडियो का आप लोग इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी को पाने के लिए, भारत सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी को पाने के लिए, योजनाओं को पाने के लिए, किसान इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए और भी किसान महाआंदोलन से जुड़ी हर एक जानकारी को पाने के लिए, किसान योजनाओं से जुड़ी हर एक जानकारी को पाने के लिए, जो भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं निकाली जाती हैं या जो न्यूज़ समाचार निकाले जाते हैं, उन सभी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए, देश प्रदेश की हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।